उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली यूपी पीसीएस परीक्षा की व्यापक समस्या का संपूर्ण समाधान लेकर के आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। काफ़ी लंबे समय से आप सभी संस्थान से एक लगातार मांग कर रहे थे कि आप सभी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली पीसीएस परीक्षा यूपी पीसीएस परीक्षा की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की एक बुक किट बताई जाए। तो आज़ाद पब्लिकेशन, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस माध्यम से आप भारत के किसी भी कोने में हैं, कहीं पर भी हैं, आप सभी घर बैठे पुस्तकों को मंगवा सकते हैं। तो आज़ाद पब्लिकेशन के द्वारा आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का संकलन हिंदी माध्यम में आप सभी के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं आप सभी को सभी पुस्तकों का विवरण बताऊंगा। पेन कागज मेरे साथ लेकर के बैठ जाइएगा, या फिर आप सभी जो आज़ाद ग्रुप के जितने भी एप्लीकेशन हैं, चाहे वो आज़ाद आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन हो, आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी का एप्लीकेशन हो, आज़ाद बीपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन हो, आज़ाद एमपीपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन हो, आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन हो, आज़ाद जेपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन हो, आज़ाद आरपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन हो, आज़ाद यूकेपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन हो, या अन्य हमारे जितने भी एप्लीकेशन हैं, वहाँ पर ये बुक किट उपलब्ध है। वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध है। आप जाएंगे तो वहाँ पे यूपी पीसीएस कंप्लीट फाउंडेशन बैच की बुक किट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमारी जो साइट है www.azadpublication.com, वहाँ से आप एक एक बुक मंगवा सकते हैं। यदि आप कंप्लीट किट मंगवाना चाहते हैं, पूरी की पूरी बुक्स पुस्तकें घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, ये बेस्ट पुस्तकों में से एक है। इससे बेस्ट पुस्तक आपको नहीं मिलेंगी। हिंदी माध्यम में जितने भी टॉपर्स हैं उन सब के लिए भी रिकमेंडेड सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है। देखिए, हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कई पब्लिकेशन हैं, है ना। आज़ाद पब्लिकेशन के द्वारा इन सभी पब्लिकेशन की जो बेस्ट बुक्स हैं उन सबको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज विषयवार हमने उपलब्ध कराया है। ये एडवांस पुस्तकों की लिस्ट है। यदि आपको बेसिक एनसीईआरटी पुस्तकों की चाहिए तो उसकी एक अलग वीडियो आपको मिलेगी और अलग बुक किट है उसकी, उसमें ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी सारी कवर्ड होंगी। हमारे एप्लीकेशन में एक कंप्लीट बुक किट आपको मिल जाएगी। या देखिए, एक नंबर है, आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। ये हमारा नंबर है 8929821970। यहाँ पे भी आप व्हाट्सअप करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, आपकी समस्याओं का पूर्ण समाधान आज़ाद पब्लिकेशन टीम के द्वारा तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का बिल्कुल इसको सेव कर लेना है। कभी भी आपकी समस्या, ये देखिए जो हमारे द्वारा ये पहल प्रारंभ की गई है आज़ाद पब्लिकेशन के द्वारा, आप लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए ही की गई है। भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र है, जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पुस्तकें उपलब्ध नहीं है और बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो आप सभी के लिए ये मंच है और आप सभी की ही समस्याओं का निदान इस मंच के माध्यम से हम लोग लगातार करेंगे, निरंतर करेंगे। हम आपसे ये वादा करते हैं और इस वादे को हम हमेशा निभाएंगे। तो ये नंबर आपको बिल्कुल फीड रखना है अपने पास। ये आज़ाद पब्लिकेशन का नंबर है 8929821970। चलिए, अब मैं बुक किट पूरी बताऊंगा, आप बुक्स सारी लिखते जाइएगा, है ना। और यहाँ पे मैं बुक्स आपको दिखाता भी जाऊंगा। पब्लिकेशन में सारी पुस्तकें आपको उपलब्ध मिलेंगी और आप हमारे जो एप्लीकेशंस हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी बुक किट की लिंक दी गई है। आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी का जो बुक किट है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, ऐप की भी लिंक मिलेगी। वहां से आप डिस्क्रिप्शन में जा करके पूरी बुक किट को एक बार देख सकते हैं। ये पीडीएफ भी आपको उसी बुक किट पे कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, ये आपका जो है यहाँ पे देखिए 2018 में यूपी पीसीएस का सिलेबस बदल गया था, है ना। लगभग यूपीएससी पैटर्न पे पूरा सिलेबस हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। विषयवार, सब्जेक्टवार उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने विषयवार ही सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है लिया है और हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, भारतीय राज्य व्यवस्था हो, है ना, हर एक सब्जेक्ट आपको वहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था हो, हर एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा। इथिक्स, एनवायरनमेंट, आईआर, सब सब्जेक्ट की बुक्स यहाँ पर आपको उपलब्ध है। कंप्लीट बुक किट का मतलब है प्री और मेंस दोनों को ही हमने यहाँ पे कवर कर रखा है। प्रीलिम्स से और मेंस से सारे सब्जेक्ट की बुक किट आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मैं शुरुआत जो करूँगा, देखिए ये एडवांस बुक किट है। जो आपको जो बेसिक बुक किट है वो एनसीईआरटी की बुक किट है, वो भी आपको एप्लीकेशन में एनसीईआरटी की बुक किट भी मिल जाएगी। तो प्री और मेंस में क्या एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, इसको लेके जो कन्फ्यूजन है उसको हमने खत्म कर दिया है। वो आपको एप्लीकेशन में
जैसे ये यूपी पीसीएस की बुक किट आप जहाँ से लेंगे वहीं से आपको ये भी मिल जाएगा। अन्यथा हमारी वेबसाइट है www.azadpublication.com, वहाँ से तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो आप लोगों की एक प्रतीक्षा अब समाप्त होती है। मैं रिवील करने जा रहा हूँ, एक एक पुस्तक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पेन कागज के साथ लिखते जाइएगा। हम सब्जेक्ट वाइज उठाएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका इतिहास की विषय वस्तु। भारत के इतिहास को हम कई भागों में बांटते हैं, ठीक है। मैं प्री और मेंस दोनों को यदि जोड़ दूं तो लगभग 6 टॉपिक हैं भारत के इतिहास से। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्रता के उपरांत भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति का टॉपिक है और विश्व का इतिहास है। 6 टॉपिक की 6 महत्वपूर्ण पुस्तकें मैं आपको एक बार क्रम से एडवांस में बताता जाता हूं। सबसे पहली पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास। इसकी ये बीडी महाजन की बुक आती है, एस चंड की आती है। अल्टरनेटिव कई सारी पुस्तकें हैं, कोई केसी श्रीवास्तव के बारे में बताता है, कोई जयंत श्रीमाली बताता है। मैं ये दोनों किताबें भी अच्छी हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। केसी श्रीवास्तव भी आप ले सकते हैं, जयंत श्रीमाली भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आपको प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ना है तो एस चंड की ही बीडी महाजन की पुस्तक ये भी बेहतर है। मैंने खुद पढ़ी है और इस पुस्तक में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपके एग्जामिनेशन हॉल के पॉइंट्स है। क्योंकि बेसिक में हम आर एस शर्मा तो पढ़ ही लेंगे। बेसिक में आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 11th की आर एस शर्मा की एनसीईआरटी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बीडी महाजन रखा है। केसी श्रीवास्तव बहुत मोटी हो जाती है, ऑप्शनल लेवल पे चली जाती है वो पुस्तक। जयंत श्रीमाली की पुस्तक जो है भारत सरकार के हिंदी कार्यान्वयन विभाग द्वारा निकाली जाती है। वो पुस्तक की उपलब्धता बहुत कम है। पुस्तक वो भी बहुत अच्छी है बट उपलब्धता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे अल्टरनेटिव बेस्ट बुक्स में मैं आपको प्राचीन भारत का इतिहास एडवांस बुक में बीडी महाजन की बुक बताता हूं। ये पुस्तक है आपकी, ये पुस्तक आप देख रहे हैं, आपको ये आज़ाद पब्लिकेशन में मिल जाएगी, है ना। आप सिंगल बुक लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से लिखिए। किट चाहिए आपको तो किट में आप यहाँ से एप्लीकेशन से परचेज करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन की लिंक और बुक किट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी प्राचीन भारत के इतिहास की बुक है, देख लीजिए, नाम लिख लीजिए, प्राचीन भारत का इतिहास बीडी महाजन। इसके बाद हम चलेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। देखो इसमें जो बुक्स आती है ना 2 वॉल्यूम में आती हैं। एक सतीश चंद्र की आती है, 2 वॉल्यूम में बुक आती है, बहुत मोटी हो जाती है, इतना मेडिकल से क्वेश्चन पूछता नहीं जितना आपको यहाँ पढ़ना पड़ जाता है। एक बुक आती है आपकी हरिश्चंद्र वर्मा की, वो भी बहुत मोटी हो जाती है। इम्तियाज हुसैन की बुक भी आती है, लेकिन ये पुस्तकें बहुत सारी, एक तो मोटी भी बहुत ज़्यादा है, ऑप्शनल लेवल की है, लेकिन जनरल स्टडी में मेडिकल हिस्ट्री से कम में कवर हो जाए उसके लिए सतीश चंद्रा की ही एक बुक आती है ओरिएंटेड ब्लैक स्वान की। ओरिएंटेड ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की ये पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, आप पढ़ेंगे इसमें कवर हो जाएगा आपका। सल्तनत काल भी है, मुगल काल भी है, मराठों से जुड़े हुए टॉपिक को भी इन्होंने कवर किया है। तो ये आप सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत एडवांस बुक में ओरिएंटेड ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की आपको पढ़नी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। आधुनिक भारत देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं, और इसमें आपका भारत का स्वतंत्रता संघर्ष की विषय वस्तु भी होनी चाहिए। आधुनिक भारत के कई ऑप्शन हैं आपके पास। विपिन चंद्रा की बुक आती है, इसके अलावा ये BL ग्रोवर और अलका मेहता की है। एक भारत का इतिहास आपका स्पेक्ट्रम की बुक भी है, तो आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बुक भी अच्छी है। अब ये आपको डिसीजन लेना है मेरे हिसाब से इसमें, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष भी प्रॉपर है और साथ में ये पुस्तक भी शानदार है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इससे भी आए इससे भी आए। एक कोई भी एक आप ले लीजिएगा, ठीक है। BL ग्रोवर, अलका मेहता और यशपाल की पुस्तक ये है, और दूसरी आपकी आधुनिक भारत का इतिहास ये स्पेक्ट्रम का है, ठीक है। इन दोनों पुस्तकों में से जो भी आपको लगता है कि आपको क्या लेना है, मैं दोनों को रिकमेंड कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि दोनों बेस्ट बुक है। इसके अलावा देखो एक हिंदी कार्यान्वयन विभाग का रहता था भारत का स्वतंत्रता संघर्ष विपिन चंद्रा का, वो पुस्तक भी डिसकंटिन्यू है, काफ़ी लंबे समय से आ नहीं रही है। तो आपको परेशान नहीं होना है, यहाँ पे काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं बचेगा। इन दोनों किताबों में भारत की आज़ादी तक के इतिहास को इन्होंने दे रखा है, ठीक है। एक बार ये देख लीजिएगा आप। तो एस चंद की आपकी आधुनिक भारत का इतिहास और स्पेक्ट्रम के आधुनिक भारत के इतिहास में दोनों को रिकमेंड करता हूं। साथ ही जब कभी भी आप भारत के इतिहास को पढ़े ना, तो यहाँ पे मानचित्रावली बहुत ज़रूरी पुस्तक है, ठीक है। ऐतिहासिक मानचित्रावली ये पुस्तक बहुत शानदार पुस्तक है, और इसमें क्या है आपको एक तो लोकेशन वाइज, मैप वाइज चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ का आपको एक जो है मैप मिलेगा, उसमें जो लोकेशंस हैं जो आपके इतिहास में पुस्तकों मिलती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब देखिए एक सबसे बड़ी समस्या बन गई है इतिहास को पढ़ने में कि हमें इतिहास में विश्व का इतिहास की विषय वस्तु को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न होता है। विश्व के इतिहास में मैंने बहुत स्पष्टता आपको एक दीनानाथ वर्मा की पुस्तक बताई थी, बट दीनानाथ वर्मा की पुस्तक अब डिसकंटिन्यू है। कुछ लोग जैन और माथुर पढ़ने लग जाते हैं, जैन और माथुर मत पढ़िए, वो बहुत मोटी पुस्तक है, ऑप्शनल लेवल की पुस्तक है, 3-4 क्वेश्चन आने हैं, उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। TMH में टाटा मैग्राहिल ने कुमार नलिन राइटर की बहुत अच्छी पुस्तक निकाली है, ये किताब मैंने स्वयं पढ़ी है
और इसको बड़ी विश्वसनीयता के साथ कह रहा हूँ कि आपके सिलेबस को कवर कर लेगी। तो आप सभी विश्व का इतिहास सिविल सेवा परीक्षा के लिए कुमार नलिनी की पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक उपलब्धता भी है और ये पुस्तक में आपका कंटेंट कवर हो जाएगा। बाकी देखो, ऑनलाइन बैच में तो मैं सब कुछ पढ़ाता ही हूँ। जब आपको नई चीज़ें समझ में आती, आप लोग यदि सेल्फ स्टडी करें तो आप ऑनलाइन बैच से जुड़ के देख सकते हैं सारी चीज़ें। और जो ऑनलाइन बैच वाले बच्चे हैं उनको भी ये पढ़ना है, ऑनलाइन बैच के बच्चों को भी एडवांस बुक पढ़नी है, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी के महत्व को कभी कमतर नहीं बताता हूँ। बेस्ट बुक है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। तो ये आपका विश्व का इतिहास कुमार नलिन का है, ठीक है, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके बाद भारतीय समाज, ये राम आहूजा की पुस्तक है। राम आहूजा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने भारतीय समाज, भारतीय सामाजिक समस्याओं को लेकर कई सारे पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। तो ये पुस्तक आपकी भारतीय समाज की है। इतिहास की देखिए, अभी एक पुस्तक और है, वो है आपकी उनकी नितिन सिंघानिया की पुस्तक है, एक आपकी कला एवं संस्कृति की। अभी भारतीय समाज में आपको बताऊंगा। देखो, एक किताब मुझे बड़ा पसंद है, ये आपका थोड़ा सा एनालिसिस बेस्ड पुस्तक है, इसलिए मैंने इसको अपने सम्मिलित किया इस पुस्तक को भारत के इतिहास में। आप सारी किताबें जरूर पढ़ें, लेकिन साथ में एक किताब जरूर पढ़िए। आपका एक तो जो ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये है प्लासी से विभाजन, शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक है, बहुत शानदार पुस्तक है। जेएनयू वगैरह में भी ये रिकमेंडेड पुस्तक है और आप लोगों को पढ़ना चाहिए एक बार। ये किताब में आपको बहुत नए लेवल में एक तरीके से इतिहास का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे ये वामपंथी विचारधारा से प्रेरित पुस्तक है, लेकिन फिर भी इस पुस्तक में जो इतिहास का एनालिसिस है, उस समय समसामयिक परिदृश्य को एक दूसरे डायमेंशन से देखने की बात है, तो वो ये इस पुस्तक में ही मिलेगी आपको, शेखर बंदोपाध्याय में। तो ये जरूर देख लीजिएगा। कला एवं संस्कृति में आर्ट एंड कल्चर चूंकि एक बड़ा टॉपिक है, कला एवं संस्कृति का स्पेक्ट्रम का भी आता है, लेकिन मैं आपको जो एक रिकमेंड करूंगा जिसमें बहुत आसान भाषा में सारगर्भित विषय वस्तु है, टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशन है आपका, इसका आता है नितिन सिंघानिया का, भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया की ये पुस्तक है। देखो, ये बुक किट बनाने का जो अल्टीमेट गोल ये है ना कि कई सारे पब्लिकेशन को मर्ज करके एक जगह रख देना, ताकि आप लोग की जो परेशानी है ना वो समाप्त हो जाए, है ना। आप लोग जो एक तरीके से डिस्टर्बेंस परेशानी, वो पूरी तरीके से आपका समाप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, भारतीय कला एवं संस्कृति लेनी है नितिन सिंघानिया की। राइटर कौन है? नितिन सिंघानिया, ठीक है, टीएमएच के हैं, टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशन के। तो ये आपको पुस्तक ले लीजिएगा, ये भी किट में सम्मिलित की गई है हमारे द्वारा, ठीक है। तो आपकी इतिहास की सारी विषय वस्तु समाप्त हो गई। अब राम आहूजा की आपकी है भारतीय समाज की पुस्तक, ठीक है। तो भारत के समाज की पुस्तक राम आहूजा की आपको पढ़ना है। ये पुस्तक आपके सिलेबस में भारतीय समाज है, बाकी क्लासेस में हम सारी चीज़ें पढ़ाते ही हैं, लेकिन ये पुस्तक भी एडवांस पुस्तक में आप पढ़ेंगे, ठीक। तो भारतीय समाज ये हो गया। अब बात है भूगोल की विषय वस्तु का। भूगोल की विषय वस्तु थोड़ा सा व्यापक है और भूगोल में देखो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग कहते हैं महेश कुमार वर्णवाल पढ़ना चाहिए, कुछ कहते हैं माजिद हुसैन पढ़ना चाहिए। अब ये आपके तर्क पे है, मैं दोनों किताबें ही आपको दिखाऊंगा, दोनों किताबों में कोई कमी मुझे नहीं लगती है। ये आपके माजिद हुसैन साहब की बुक है, भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। इसमें क्या क्या कवर किया है इन्होंने, इंडियन ज्योग्राफी को भी कवर किया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी कवर किया और फिजिकल ज्योग्राफी को भी कवर किया है। तो एक किताब ये है। दूसरा किताब है आपकी महेश कुमार वर्णवाल की भूगोल एक समग्र अध्ययन, भूगोल एक समग्र अध्ययन। इन दोनों में से इंडिपेंडेंट आप चाहे ये बुक पढ़ लीजिए, चाहे ये बुक पढ़ लीजिए। अल्टरनेटिव मैंने इसलिए दे दिया है, कई बार ये नहीं मिलती तो ये पढ़ लो, ये नहीं मिलती तो ये पढ़ लो, दोनों में कोई बहुत कमी नहीं है। बहुप्रचलित ये किताब बहुत प्रचलित है महेश कुमार वर्णवाल की, लैंग्वेज आसान है, इसलिए सारी चीज़ें लिखी गई हैं। बट माजिद हुसैन के टीएमएच की ये पुस्तक में भी कोई कमी नहीं है। तो इन दोनों में से कोई एक बुक आपको पढ़नी है, आप या दोनों ले लीजिए। एक किताब और आती है माजिद हुसैन की, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मोटी है, लेकिन फिर भी मैंने किट में सम्मिलित कर दिया है। ये केवल इंडियन ज्योग्राफी की पुस्तक है, जो ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए है। जीएस में इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पुस्तक का स्तर अलग है, ठीक है। मतलब इंडियन ज्योग्राफी जो बहुत ज़्यादा प्रेमी हो कि भाई मुझे भारत का भूगोल बहुत अच्छा से ही पढ़ना है, वो पढ़ सकते हैं। आपदा प्रबंधन भी इसमें कवर हो जाएगा और कई सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो माजिद हुसैन साहब की ये पुस्तक भारत के भूगोल की है, इसको केवल ऑप्शनल वाले लें, ठीक है। जीएस वालों के लिए ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए इस पुस्तक को रख लिया था क्योंकि फिर आप लोग बाद में दिक्कत करेंगे। तो एक चीज़ और आपको बताऊं कि जो भूगोल के लिए मुझे सबसे बेहतर चीज़ लगती है, भूगोल के लिए सबसे बेहतर चीज़ है एटलस। सबसे पहले मैं इसी को ही बताऊंगा। एटलस हमेशा मैं बताता हूँ स्टडी टुडे पब्लिकेशन का ही ले। ऑक्सफोर्ड में कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी, इसमें कुछ विशेषताएं हैं। क्लास में जब जो कुछ भी मैंने कराया इस एटलस को ही प्राथमिकता दी है। तो ये एटलस अपने आप में बहुत बेहतर है, आप स्टडी टुडे पब्लिकेशन का लीजिए। और दूसरा ये आप देख रहे हैं, ये कट एंड ड्रॉ है,
जो कुछ भी आप एटलस में देखते हैं उसको आप खुद से ड्रॉ करके बनाइए ताकि आपकी मेमोरी बढ़े, ज्योग्राफी आपको आसानी से याद होने लग जाए। तो कट एंड ड्रॉ यानी ब्लैंक मानचित्र आपको एक लेना चाहिए और एक आपको एटलस लेना चाहिए, ठीक है। और 2 एडवांस बुक मैंने आपको बता दी। भारत का भूगोल और विश्व भूगोल के लिए तथ्यात्मक सामग्री बहुत जरूरी होती है पीसीएस वगैरह के लिए। तो इसमें मैंने 2 पुस्तकें रखी हैं, एक परीक्षावाणी की आती है भारत का भूगोल, ये लीजिएगा, बहुत जरूरी पुस्तक है। तो भारत का भूगोल भाई परीक्षावाणी बौद्धिक प्रकाशन की है, ये एसके ओझा की पुस्तक है, ये एक आपको लेना है। और दूसरी विश्व का भूगोल इसका आता है, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी के भी कुछ सेक्शन है, तो ये भी बौद्धिक प्रकाशन का है विश्व का भूगोल। इसमें तथ्यात्मक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब कुछ कवर करके इन्होंने दिया है। तो फैक्चुअल डेटा आपका कवर नहीं होगा, लेकिन कट एंड ड्रॉ और एटलस उन दोनों को साथ में लेकर के चलना है। बाकी क्लासेस में देखो मैंने डिटेल में फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये सारा पढ़ा रखा है। तो भूगोल में देखो आपको ये 2 किताबों में से एक पढ़ना है। सविंदर सिंह लेने की जरूरत नहीं है, सविंदर सिंह ऑप्शनल सब्जेक्ट के बच्चों के लिए है। और भारत का भूगोल माजिद हुसैन की यदि आप बहुत ज़्यादा रुचि लगता है आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो बौद्धिक प्रकाशन से काम हो जाएगा। अब देखिए अगला आता है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में आंख बंद करना है, एक ही पुस्तक है एम लक्ष्मीकांत की। किताबें और भी आती हैं, एक किताब आती है डीडी बसु की आती है, एक जेएन पांडे की आती है, पीएम बख्शी आते हैं, सुभाष कश्यप आते हैं। मैं सुभाष कश्यप की सिर्फ हमारी संसद को ही आप लोगों को बोलूँगा। तो ये लक्ष्मीकांत की पुस्तक अपने आप में बेस्ट है, इस पुस्तक को लीजिए, इसको पढ़िए, अपने आप में समग्रता है। लेकिन आप कहें सब कुछ है, मैं नहीं मानता सब कुछ है। मेंस के लिए हमें हमारी संसद पढ़नी ही चाहिए। हमारी संसद जो है सुभाष कश्यप की ऐसी पुस्तक है जिसमें सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक तो ये ले लीजिए लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत लेने के साथ साथ तथ्यात्मक जानकारी आपको चाहिए, फैक्चुअल डेटा चाहिए। पीसीएस वगैरह में ज़्यादा पूछता है तो मैंने परीक्षावाणी को भी सम्मिलित कर दिया है। परीक्षावाणी भी अल्टरनेटिव दूसरी बुक के साथ ले सकते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो जाएंगे और साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने के साथ साथ तथ्य भी आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एक पुस्तक आपको ये पढ़नी है हमारी संसद। हमारी संसद पढ़नी है, संसद वाला टॉपिक। इसमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप संसद का भ्रमण कर रहे हैं और जितनी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी जैसे प्रस्ताव हैं, विधेयक है, जो बजटीय प्रक्रिया है, संसद के अंदर वार्तालाप की प्रक्रिया है, वो सब कुछ, कैसे कानून पारित होते हैं, ये सब कुछ आपको आसानी से इस पुस्तक से बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। और कई बार क्वेश्चन यहाँ से सीधे पूछे यूपीएससी ने, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा का पैटर्न चूँकि चेंज हुआ है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। हमारी संसद आपके पास होनी चाहिए, इसको भी हमने इसलिए किट में सम्मिलित किया है। हमारा संविधान, ये एक पुस्तक भी सुभाष कश्यप की अच्छी पुस्तकों में से एक है, बेहतर पुस्तकों में से एक है। और यदि आप चाहें तो ये पुस्तक को भी आप साथ में पढ़ सकते हैं, इसलिए किट में हमने इसको सम्मिलित कर दिया है। इसमें अनुच्छेद वाइज बहुत आसानी से कम शब्दों में इस पुस्तक को उन्होंने पूरे संविधान को लिखा है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, संविधान जब भी ले बेयर एक्ट एक जरूर ले, यानी संविधान की मूल प्रति। तो ये आपका सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का है, संविधान की मूल प्रति है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ताकि एक बार आपको संविधान की एक जो व्यापक समझ है ना इसके माध्यम से हो जाए। तो भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेयर एक्ट है, अमेंडेड है, अप टू डेट है, तो ये आपको एक जरूर पढ़ना है, द्विभाषी संस्करण है ये, ठीक है। तो ये आपको एक ले लेना है। इस तरीके से पॉलिटी की विषय वस्तु आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, कुछ भी बचेगा नहीं। इसके बाद एक विषय वस्तु आती है आपकी शासन व्यवस्था की, ठीक है। शासन व्यवस्था की विषय वस्तु आती है। अब चूंकि आपको पता है शासन व्यवस्था में बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन लक्ष्मीकांत का भी एक कंटेंट आया है आपका, और ये कंटेंट आया है वैसे 3रा संस्करण है, टीएमएस ने निकाला है, टाटा मैकग्रा-हिल ने, भारतीय शासन गवर्नेंस। अब देखिए होता क्या है, दरअसल हमारे देश में आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया है कि हमारे देश का कानून कैसे बनना चाहिए, संविधान संबद्ध क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो शासन व्यवस्था है, वो जो अभी गवर्नेंस चल रहा है, किस तरीके से अधिकार संबंधी मुद्दे हैं, लोक नीति से संबंधित मुद्दे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दे हैं, संविधानों की तुलनात्मक मुद्दे हैं। हमारे यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं अपग्रेड हो रही है शासन पद्धति, धीरे धीरे हम डिजिटल होते जा रहे हैं। तो जो डिजिटल गवर्नेंस है, इन सब माध्यमों को जो है इसके माध्यम से आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप सभी को क्या करना है, भारतीय शासन की ये पुस्तक भी लेनी है, सभी छात्रों के लिए बहुत अच्छी है और इसमें कई सारी चीज़ें समय के साथ अपडेट हो रही हैं। तो आपको लक्ष्मीकांत की ये पुस्तक, लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था भी है और लक्ष्मीकांत की भारतीय शासन भी है, ये दोनों किताबों को आपको पढ़ना है। इसको हमने किट में सम्मिलित कर दिया है आपके। इसके बाद आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक पुस्तक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो राइटर है, देखो कई सारे राइटर मैंने बताए थे, एक तो पुष्पेश पंत है,
जेएनयू के प्रोफेसर भी रहे पुष्पेश पंत। तो पुष्पेश पंत की 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये पुस्तक अच्छी है। राजेश खन्ना की पुस्तक हमने एक राजेश मिश्रा की, माफ़ करिएगा, राजेश मिश्रा की एक पुस्तक हमने आपको रिकमेंड की थी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। ये पुस्तक भी बेहतर है, काफ़ी आयाम आपको मिलेंगे, लेकिन समग्रता इसमें नहीं है। राजेश मिश्रा की पुस्तक डिसकंटिन्यू है, मतलब डिसकंटिन्यू का मतलब कई बार होता है पब्लिशर छापते नहीं है, कई बार होता है पुस्तक को अपडेट होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी जो पुस्तक उपलब्ध है राजेश मिश्रा, जब मिल जाएगी तो राजेश मिश्रा की पुस्तक मैं रिकमेंड करता हूँ। सेम पब्लिकेशन है, ओरिएंटेड ब्लैक स्वान का ही तपन बिस्वाल की पुस्तक है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तपन बिस्वाल की पुस्तक है, ये पुस्तक भी अच्छी है। राजेश मिश्रा की पुस्तक के जगह पे अल्टरनेटिव ये पुस्तक भी आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ना है। बाकी जो हमने ऑनलाइन बैच में पढ़ा है वो बहुत समग्रता से, बहुत डिटेल से पढ़ा है, कुछ हमने छोड़ा नहीं है, समग्रता की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो आप इस पुस्तक को भी देख सकते हैं। इसके बाद आपका सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन हो गया, रमेश सिंह हो गया, है ना। हाँ, अब आप आते हैं इकोनॉमी में, आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर कर दिए। अब बात करते हैं आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे कि राज्य व्यवस्था में एक नाम आता है लक्ष्मीकांत का, वैसे अर्थव्यवस्था में एक नाम आता है रमेश सिंह का। अन्य कई किताबें आती हैं, लाल एंड लाल की आती है, मिश्रा एवं पुरी की आती है, दत्त एवं सुंदरम की आती है, कोई नहीं पढ़नी, कोई जरूरत नहीं है, लाल एंड लाल नहीं पढ़ना है। कई बार रिकमेंड करते हैं लेकिन उसकी भाषा टिपिकल है, क्यों इतना कठिन पढ़ो। तो रमेश सिंह पढ़ लो, रमेश सिंह में है, बाकी ऑनलाइन बैच में हमने आसानी सब समझा ही रखा है। रमेश सिंह एकमात्र पुस्तक, इसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था सिविल सेवा के लिए बड़ी फेमस पुस्तक है, तो ये आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। तो रमेश सिंह की पुस्तक आपकी इकोनॉमी की है, क्योंकि पीसीएस का मामला है तो तथ्यपरक जानकारी बहुत जरूरी है। तो दूसरी तथ्यात्मक और फैक्चुअल पुस्तक में मैंने परीक्षावाड़ी की पुस्तक को भी इस किट में सम्मिलित करवाया है। परीक्षावाड़ी की इस पुस्तक में भी अपडेटेड चीज़ें हैं, जो यूपी पीसीएस का एक पैटर्न है, फैक्चुअल डेटा का, प्रीलिम्स का, वो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। रमेश सिंह इसलिए ताकि मेंस ओरिएंटेड और कंसेप्चुअल समझ उसमें कोई कमी ना हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड इकोनॉमी ही पढ़नी चाहिए, इकोनॉमी कॉन्सेप्ट का ही खेल है, इसलिए अर्थव्यवस्था में मैंने आपको रमेश सिंह बताया है, ठीक है। दूसरी आपकी परीक्षावाड़ी की पुस्तक हो गई, ठीक है, परीक्षावाड़ी आपको पढ़ ही लेना है भारतीय अर्थव्यवस्था की। अब देखिए सामाजिक न्याय एक बड़ा टॉपिक है आपका, वो वैसे उसमें था आपका जीएस का जो पेपर 2 है, पॉलिटी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक था। तो इसकी एक पुस्तक आती है राम आहूजा की सामाजिक समस्याएं, ये पुस्तक भी अपने आप में संपूर्ण पुस्तक है और बहुत बेहतर पुस्तक है। आप लोगों को चाहिए कि आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, ताकि जितनी भी भारत की सामाजिक समस्याएं हैं, सभी समस्याओं में इससे आपको ऐसे में बहुत मदद मिलेगी, है ना। देखिए मैं एक बार इसके इंडेक्स में आपको दिखाता हूँ। जैसे टॉपिक है ना, जैसे निर्धनता है, निर्धनता आपका कई टॉपिकों से जुड़ता है। निर्धनता, बाल दुर्व्यापार, बाल श्रम, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, निरक्षरता, नगरीकरण, वैश्वीकरण, उपभोक्तावाद, अपराध और अपराधीकरण, बाल अपराध, घरेलू हिंसा, मद्यपान, मादक पदार्थों का दुरुपयोग, व्यसन, एड्स, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जनजातीय असंतोष, ठीक है, बंधुआ मजदूरी, कृषि संकट, किसानों की आत्महत्या, काला धन, ये सारे टॉपिक इंडिपेंडेंट टॉपिक भी आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। तो जो आपको मिलेंगे सामाजिक समस्याएं राम आहूजा की, तो सोशल जस्टिस से जुड़े हुए टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे इससे, ठीक है। सामाजिक समस्याओं के बाद ये मैंने आपको बता दिया, आईआर की पुष्पेश पंत की पुस्तक है। अगली पुस्तक है आपकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, साइंस एंड टेक में एक ही पुस्तक पढ़नी है। ये पुस्तक है रवि पी अग्रहरी की, टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की है, अच्छी किताब है, सब कुछ मिल जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रवि पी अग्रहरी। अब देखो यहाँ पे सामान्य विज्ञान का भी टॉपिक है। सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये दो ही किताबें आपको पढ़नी है। एक तो आपकी आती है इसकी परीक्षावाड़ी की, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, और दूसरी जीव विज्ञान भी आती है इसकी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये पुस्तक आपकी बहुत अच्छी पुस्तकों में से एक है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। इसी की जीव विज्ञान आती है, इसी की आपको जीव विज्ञान भी मिल जाएगी, जीव विज्ञान भी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो यहाँ से कवर कर लेंगे। दूसरा सामान्य विज्ञान की एक आपकी पुस्तक आती है लूसेंट पब्लिकेशन की, ये पुस्तक भी सामान्य विज्ञान की अपने आप में पर्याप्त है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो एक आप ये ले सकते हैं, अल्टरनेटिव है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पढ़ रहे होंगे, उनको लगेगा सर ने ये नहीं बताया तो ये क्या हो गया। ये किताब भी अच्छी है नो डाउट, बट ज़्यादा कंसेप्चुअल पीसीएस की बात कर रहे हैं तो ये किताब में भी कोई कमी नहीं है। परीक्षावाड़ी की एक समान ये भौतिक और रसायन विज्ञान की है, और एक पुस्तक इनकी जीव विज्ञान की भी आती है। बस ये दो किताबें ही पढ़नी है, बाकी और कोई ज़रूरत नहीं है, दो में से काम चल जाएगा। रवि पी अग्रहरी की आपकी ये पुस्तक आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए लेनी है, विज्ञान का खत्म हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे किट में सारी आपको मिल जाएंगी, एक आपकी यहाँ पे सामान्य विज्ञान की भौतिक और रसायन विज्ञान, और यहाँ पर इसी की बायो की पुस्तक भी होगी, ठीक है। जीव विज्ञान की पुस्तक भी आपको यहाँ पे मिलेगी,
ठीक है। तो यहाँ पर जीव विज्ञान भी परीक्षावाड़ी का ही ले लेंगे, काम चल जाएगा आपका। ठीक, क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये हो गया आपका साइंस का जो आपका टॉपिक था वो सारा कवर कर दिया हमने, साइंस में जुड़ा हुआ टॉपिक। साइंस के बाद अगला है जो है आपदा प्रबंधन। देखो आपदा प्रबंधन में सविंदर सिंह की ये आपदा प्रबंधन है। एक तो आपका आता है आपदा प्रबंधन जो है कॉस्मोस पब्लिकेशन का, ठीक है। तो कॉस्मोस का भी यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, महेश कुमार वर्णवाल का है। एक आपदा प्रबंधन आपका आता है ये सविंदर सिंह का, ये प्रवालिका पब्लिकेशन प्रयागराज से निकलता है। सविंदर सिंह आप जैसे जानते हैं बड़ा फेमस है ज्योग्राफी के लिए, फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छी पुस्तकें आती हैं उनकी, तो ये आपको देखना है। और ये HOD रह चुके हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ज्योग्राफी के इलाहाबाद में, प्रोफेसर रहे हैं। तो इनकी ये पुस्तक आपको पढ़नी है, आपदा प्रबंधन की। टॉपिक आपका GS पेपर 3 में है, तो आपदा प्रबंधन आप लोग पढ़ लेंगे। आपदा प्रबंधन के साथ पर्यावरण की विषय वस्तु भी जुड़ जाती है, प्रीलिम्स में भी पर्यावरण है, मेंस में भी पर्यावरण है। तो पर्यावरण में एक पुस्तक है आपकी पर्यावरण और परिस्थितिकी, ठीक है। ये आपका इसी की है, बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तक है, SK ओझा की परीक्षावाड़ी, ठीक है। एक सफिशेंट है, बाकी मैंने क्लास में भी बहुत डिटेल से पढ़ाया ऑनलाइन बैच में। एक किताब और आती है इराक भरूचा की, इराक भरूचा की वो भी पर्यावरण और परिस्थितिकी की है, भारत सरकार के माध्यम से निकाली गई है पुस्तक, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इराक भरूचा की भी आपको किट में पुस्तक हम लोग उपलब्ध करा देंगे। बाकी ये पुस्तक पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। बाकी क्लास में मैंने पढ़ाया है, सब कुछ मिक्स करके पढ़ाया है, हम 3-4 किताबों को लेकर के पढ़ाते हैं। ऑनलाइन बैच में भी आपको मतलब ये है कि कंटेंट आपको बहुत रिच मिलेगा, है ना। तो आप एक ये पुस्तक ले लीजिएगा पर्यावरण परिस्थितिकी की, अपने आप में काफ़ी कार्य हो जाएगा, प्री मेंस दोनों को जोड़ करके। तो आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, पर्यावरण परिस्थितिकी हो गया। अब बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, आंतरिक सुरक्षा। तो इंटरनल सिक्योरिटी क्लास में तो मैंने पढ़ाया ही है, साथ ही टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है अशोक कुमार जी की, ये IPS अधिकारी हैं, विपुल अनेकांत और अशोक कुमार की ये पुस्तक है। ये आप लोग को इंटरनल सिक्योरिटी के लेना है। इसमें वैसे मुझे बहुत सारे टॉपिक अभी ऐसे हैं कि जो आने वाले समय में अपडेट होंगे, लेकिन मैंने क्लास में आपको सब कुछ पढ़ा दिया, कुछ छोड़ा नहीं है। तो एक बार आप इंटरनल सिक्योरिटी की ये पुस्तक रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो अब अंतिम पुस्तक जो आपकी है GS पेपर 4, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा का है, लेक्सिकॉन का। एक तो लेक्सिकॉन का आता है, एक G सुब्बा राव का आता है, दोनों ही पढ़नी है। मतलब इनमें कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मुझे बेहतर लगती हैं, और जैसे जो आपके थिंकर्स वगैरह हैं वो आपको G सुब्बा राव में मिलती हैं। तो इथिक्स, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति में आपको सुब्बा राव पढ़नी है, और साथ ही क्रॉनिकल की लेक्सिकॉन आती है, यह किताब भी बहुत अच्छी है। जब 2014 में आपका जो है 2013 से इन्वॉल्व हुआ था इथिक्स का पेपर, तब से ही ये पुस्तक अपने आप में बहुत कारगर पुस्तक में से एक थी। तो आप क्रॉनिकल ले लीजिएगा लेक्सिकॉन की, और एक आपकी ये GK पब्लिकेशन की है ये पुस्तक, ठीक है। इसका 5th संस्करण है ये, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति, ये दोनों किताबें आपको लेनी है, ठीक है। GS पेपर 4 हो गया। अब देखिए इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस की पुस्तक जो है, हमने क्या किया पहले मैं आपको राम आहूजा की ही पुस्तक बताता था, लेकिन अब क्या है कि वो पुस्तक जो है अब आपको नहीं पढ़नी है, कारण ये बहुत मोटी हो जाती है। गांधी के बाद भारत और जो है उसके बाद भारत, नेहरू के बाद भारत, ये दोनों किताबें बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। तो अब बेहतर क्या है कि आप इस पुस्तक को पढ़ें। ये TMH की है, अल्टरनेटिव बुक मैंने देखी, इसको मैंने पढ़ा भी, बाकी क्लास में हम डिटेल से कराएंगे ही कराएंगे। स्नेहिल त्रिपाठी, सोनाली बंसल की और दीपेंद्र प्यासी की ये पुस्तक निकाली जाती है TMH के द्वारा, स्वतंत्र भारत। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के टॉपिक को इन्होंने कवर किया है। देखिए लास्ट में यही चाहिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रधानमंत्री वाइज क्या क्या भारत का जो है डेवलपमेंट हुआ, कैसे संविधान निर्माण हुआ, और किस तरीके से संविधान लागू होने के बाद विभिन्न प्रकार की योजनाएं, नीतियाँ, और किस तरीके की चैलेंजेस जो है आज़ादी के बाद देश में आते रहे, वो सब कुछ इसमें कम शब्दों में दे रखा है। तो आप लोग कितना पढ़ोगे, 1-2 क्वेश्चन आता है मुश्किल से, वो इससे जितना कवर होना है हो जाएगा। तो स्वतंत्र भारत की ये पुस्तक आपको पढ़नी है, स्नेहिल त्रिपाठी, सोनाली बंसल और दीपेश प्यासी की, ये आपको देख लेना है। इसके बाद जो है आपकी यहाँ पे निबंध एक टॉपिक है आपका, ऐसे का टॉपिक है। तो ऐसे में दृष्टि पब्लिकेशन का ये पुस्तक ठीक लगती है, क्योंकि इसमें कोटेशन प्रॉपर दे रखे हैं, है ना। इसमें कोटेशन भी दे रखे हैं इन्होंने, और कोटेशन देने के साथ साथ ये जो है आपके एक तो विकास दिव्य कीर्ति सर हैं और निशान जैन जी के बारे में भी जानते हैं, फॉर्मर IAS हैं। तो बुक किट में हमने इसको भी सम्मिलित करने का प्रयास किया, आपका निबंध दृष्टि को भी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये भी आपको मिल जाएगी ये पुस्तक। और ये बुक में आपको टाइप्स, कितने प्रकार के निबंध हैं, उनको कैसे लिखना होता है, कोटेशंस क्या हैं, वो सब चीज़ों में ये पुस्तक आपको काम कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर में बताया ही था।
तपन बिस्वान की ये पुस्तक है आपकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, ओरिएंटेड ब्लैक स्वान की कंटिन्यू है, ये बुक ले लीजिएगा आप लोग। देखिए कुछ फैक्चुअल टाइप की बुक्स होती हैं, जैसे अब आप लोग क्या है ना तैयारी करते हैं कि भाई हम बीपीएससी भी दे दें या कुछ ऐसा कर दें, क्योंकि बुक किट हमें संपूर्ण बनानी थी, तो हमने जो है लूसेंट पब्लिकेशन का जो ये सामान्य ज्ञान है जीके का है, ये भी आपके लिए सम्मिलित कर दिया है कि आप इसे भी देख लें, तो लूसेंट का सामान्य ज्ञान आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपका टाटा मैग्रा हिल का एक मैनुअल आता है, जीएस मैनुअल है, थोड़ा मोटा होता है और बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, तो जीएस मैनुअल भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, टीएमएच का है जीएस मैनुअल, और इस जीएस मैनुअल में भी आपको बहुत सारी चीज़ें, हर एक सब्जेक्ट है, क्विक रिवीजन के लिए काम आता है, फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए काम आता है, तो आप ये जीएस मैनुअल भी आपको ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब देखो एक चीज़ आप लोग हमेशा इग्नोर करते हैं जीएस पेपर 2 सी सेट को लेकर के, क्योंकि ये कंप्लीट बुक किट है प्रीलिम्स को लेकर के, तो ये सी सेट का जो टॉपिक है आपका, जिसमें आपके 4 चीज़ें आती हैं। एक तो आपका अवबोधन क्षमता है, अंतर्व्यक्तित्व कौशल है, इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, ये सारा कुछ हो गया। मेंटल एबिलिटी का टॉपिक है, आपका एनालिसिस एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग है आपका, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया आपका, और इसके बाद जो आंकड़े से जुड़े हुए टॉपिक जो आपके होते हैं, ग्राफ आंकड़े, वो सारी चीज़ें इसमें सब कुछ कवर है। समान अध्ययन जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स के लिए, तो सी सेट की ये पुस्तक भी आपको यहाँ पर हम जो है प्रश्न पत्र 2 को भी यहाँ पर सम्मिलित कर दिया गया है। जब भी आप पढ़िए, कभी भी आपको पढ़ना है तो आपको इंडिया ईयर बुक जरूर पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए आप पूछते रहते हैं, देखो करंट अफेयर्स के लिए तो आपको सबसे पहले एक मंथली मैगजीन लगा लेनी चाहिए, क्योंकि यूपी पीसीएस की तैयारी है तो घटना चक्र की आती है मंथली मैगजीन, हर महीने की मैगजीन आपको पढ़ना चाहिए यूपी पीसीएस वाले बच्चों को। आईएएस वालों को सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल की मैंने बताई थी मैगजीन, यूपी पीसीएस के लिए घटना चक्र पर्याप्त है, इनफ है, हर महीने की मंथली मैगजीन आती है, घटना सर की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो आपको। ठीक है, बाकी संस्थान आज़ाद पब्लिकेशन की भी मैगजीन है, आप चाहें तो वो भी आपको ई-पीडीएफ में मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। ये आपको इंडिया ईयर बुक की पुस्तक पढ़नी ही पढ़नी है, मतलब ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा प्रकाशन विभाग द्वारा निकाली जाती है, और इस पुस्तक में भारत सरकार के जितने मंत्रालय हैं, मंत्रालय वाइज उनकी क्या योजनाएं हैं, क्या प्रोग्रेस है, नवीनतम डेटा अपडेशन सब कुछ मिलेगा। कम टाइम पे आप पूरा क्विक रिवीजन कर पाएंगे। तो इंडिया ईयर बुक भी इस किट का हिस्सा हमने बना दिया है, ठीक है, ताकि आप इसको भी कर लें, हर साल ये निकलती है पुस्तक। इसके बाद देखो, चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य का एग्जाम है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे 2 बुक हैं। एक तो आपका ये परीक्षावाणी की बुक आती है, जिसमें उत्तर प्रदेश का कंप्लीट रिवीजन है, आपका समग्र अध्ययन, उत्तर प्रदेश का एक समग्र अध्ययन है, और इसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी है, मेंस ओरिएंटेड भी इसमें कई चीज़ें हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में एक ये कंप्लीट जानकारी दे देगा। ठीक है, दूसरा एक शॉर्टकट में आपको बहुत फास्ट पढ़ना है, क्विकली पढ़ना है, तो आपको एक बुक ये मिल जाएगी, क्विक रिवीजन बुक है ये आपकी। तो उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अध्ययन और उत्तर प्रदेश का संपूर्ण अध्ययन, ये दोनों किताबों को आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद चूंकि आपको पता है कि जनसंख्या और नगरीकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनसंख्या और नगरीकरण सेंसस से हर साल 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो परीक्षावाणी की एक बुक आती है जनसंख्या और नगरीकरण की, मेंस ओरिएंटेड भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी, दोनों लेवल पे ये 3 किताबें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इनसे आप मान लीजिए 10 से 12 नंबर आपके निकल के आते हैं। ठीक है, प्री और मेंस में दोनों को मिला दें तो बहुत बड़ा रोल है इनका, तो हमने ये भी आपके लिए कर रखा है। इसके बाद आपका जो है ये आईएएस मेंस की पुस्तक है, यदि आईएएस देना चाहते हैं तो कंपलसरी इंग्लिश आपको लेना चाहिए। जो लोग आईएएस देते हैं उनके लिए है, यूपी पीसीएस के बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश है ही नहीं। तो आईएएस वाले जो मेंस दे रहे हैं, जो ये चूंकि यूपी पीसीएस की किट है तो ज़रूरत नहीं है इसको, लेकिन फिर भी आप लोग आईएएस भी दे देते हो, तो ये कंपलसरी इंग्लिश, चूंकि एक पेपर होता है 300 नंबर का, कंपलसरी हिंदी, कंपलसरी इंग्लिश। एक चीज़ और है, चूंकि यूपी का मामला है, तो यूपी में आपको पता है आदित्य प्रकाशन की एक हिंदी आती है आपकी, ठीक है, और हिंदी का एक पूरा पेपर है आप लोग का। तो पूरा पेपर जो आपका है, उस पेपर में आपको आदित्य प्रकाशन की हिंदी इसमें इनबिल्ड है, किट में हमने अपडेट करा रखी है। तो किट में आपको आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी भी देखना है। क्या करना है, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी को भी आप लोग को लेना है, तो आपका हिंदी कवर हो जाएगा। हिंदी उसी में पत्र लेखन और संक्षेपण का भी आता है, पत्र लेखन संक्षेपण आपका घटना चक्र का भी आता है आपका,
घटना चक्र का भी आपको मिल जाएगा, या फिर आदित्य पब्लिकेशन का भी पत्र लेखन संक्षेपण आता है। तो आदित्य पब्लिकेशन की कंप्लीट हिंदी का जो पूरा का पूरा व्हाइट कलर का पेज है ना, तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, किट में हमने सम्मिलित कर दिया है। साथ ही आपको पत्र लेखन और संक्षेपण भी करना है। बाकी ऑनलाइन बैच में हम सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाते हैं। जितने बच्चे हैं सेल्फ स्टडी वाले वो तो ये किताबें पढ़े ही पढ़ें, लेकिन जो बच्चे कहीं से भी आप ऑनलाइन बैच से जुड़े हैं, आज़ाद IAS अकेडमी से जुड़े हुए हैं हमारी किसी भी ऐप से, तो वहाँ से भी आपको ये बुक किट जरूर परचेज करनी है, जरूर लेनी है, जरूर पढ़नी है आप सभी को। ठीक है, तो ये यूपी PCS एग्जाम की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का संकलन था। ठीक है, और ये पुस्तकों की जो पूरी किट है, कंप्लीट किट है, ये किट आपको मिल जाएगी कहाँ पर, आज़ाद IAS अकेडमी के, और या फिर हमारे जितने भी आज़ाद ग्रुप के एप्लीकेशन है, आज़ाद IAS अकेडमी, यूपी PCS अकेडमी, MPPSC अकेडमी, BPSC अकेडमी, ये जितने हैं सब प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है एप्लीकेशन की भी और आपके बुक किट की भी। आप जाइए और इस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बुक किट ओपन हो जाएगी, और आपको इस बुक किट के बारे में पहले तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्राइस मेंशन है, आपको ये MRP है पुस्तक की। इन सभी पुस्तकों पर आपको एक भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, भारी भरकम डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, अप टू 30% तक हम डिस्काउंट आपको देंगे। ठीक है, ताकि आपको सबसे न्यूनतम शुल्क पे आपको मिलेंगी। आप भारत के किसी भी हिस्से में, उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों को तो उपलब्धि है, बाकी भारत के किसी भी हिस्से में आप तमिलनाडु में भी बैठे हुए हैं तो भी आपको ये पुस्तक आसानी से आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, अपने एप्लीकेशन में जाना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में जाएंगे, वहाँ पर आप जाके क्लिक करेंगे, बुक किट आपको ओपन हो जाएगी। कंटेंट वाले सेक्शन में PDF भी आप देख सकते हैं, और देखने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल एक छोटा सा काम करना है, जाएंगे, बाई नाउ का ऑप्शन है नीचे, वहीं पर जाकर आपको कंप्लीट एड्रेस फिल करना पड़ेगा। एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन कोर्स के डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे जाकर के अपना एड्रेस भेजेंगे, पेमेंट करेंगे, आपको विदिन 15 दिन के अंदर अंदर हम गारंटेड आपके घर पे बुक किट उपलब्ध करा देंगे। किसी तरीके की दिक्कत समस्या कोई कुछ भी होता है, पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अपनी आपको तुरंत स्लिप मिल जाएगी, है ना, आपको तुरंत स्लिप उपलब्ध करा दी जाएगी, और ये नंबर आपको हमेशा के लिए रखना अपने पास। ठीक है, ये नंबर आप लोगों को रखना ही रखना है। ठीक है, इस नंबर पे आपको सारी डिटेल यहाँ से आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसका भी सोल्यूशन यहाँ से हो जाएगा। तो ये 8929821970 ये नंबर आप लोग का है। इस नंबर पे आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। 8929821970 8929821970 व्हाट्सअप करिए या कॉल करिए, दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं। व्हाट्सअप करिए क्योंकि कॉल में कई बार फ़ोन उठ नहीं पाता है या फिर कई बार व्यस्तता रहती है। ठीक है, तो ये यूपी PCS के जितने भी बच्चे थे जिनका इंतजार था वो समाप्त होता है। ये पुस्तकों को आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, आप लोग ये आसानी से मंगवाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और पुस्तकों को लीजिए। बेसिक पुस्तकों में आपको NCERT है, कुछ ओल्ड है कुछ न्यू है, उनका एक अलग कोर्स क्रिएट किया गया है एप्लीकेशन में, उसका भी वीडियो आप लोग को जल्द उपलब्ध हो जाएगा, और उसके माध्यम से आपको और जो अन्य बुक किट चाहिए वो भी आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट में बताइए, ज़रूर हम प्रयास करेंगे कि सोल्यूशन करें, या फिर कोई भी सुझाव होता है तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करके बताना है। ठीक है, यदि आप सिंगल पुस्तकें चाहते हैं, एक एक पुस्तक ही लेना चाहते हैं, तो आपको www.azadpublication.com पे जाके विजिट करना है, पुस्तक को सर्च करना है और वहाँ से ऑर्डर कर देना है, वो भी आपको घर तक पहुँच जाएंगी। ठीक है, तो जो भी एड्रेस दीजिएगा डिलीवरी का वो सही दीजिएगा, पोस्ट पिन कोड सही दीजिएगा, वहाँ पे गलती मत करिएगा कि ताकि कोई दिक्कत ना आए, टाइमली आपके घर तक पहुँच जाए चीज़ें। ठीक है, 8929821970 इस पे अपने सुझाव भेज सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चूँकि ये आपके घर तक पहुँचेगी पुस्तक, तो जो आपको शुल्क आपको लिया जाएगा इस पुस्तक के, इसी में सब कुछ मिला हुआ है। कोर्स में जो लिंक है वहाँ पे इसका अमाउंट लिखा हुआ है, कितने की बुक किट पूरी कंप्लीट होती है, क्योंकि इसमें 40 से ज़्यादा पुस्तकें हैं। साथ ही आपको पैकिंग चार्ज और जो आपका इसमें पैकिंग चार्ज के साथ साथ कुरियर चार्ज जो है वो इसी के साथ जो है अतिरिक्त आपको देय होगा, वो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिख दिया गया है। ठीक है, जो शुल्क आपका इंडियन पोस्ट के द्वारा लिया जाता है वो आप ही के द्वारा उसको देय होगा। ठीक है, तो संस्थान के द्वारा ये पुस्तकें आपको आपके घर तक डिलीवर कर दी जाएंगी, आपकी समस्याओं का पूर्ण निराकरण कर दिया जाएगा। तो जितने बच्चे यूपी PCS वाले हैं निश्चिंत होकर के ये बुक किट आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए हमारे द्वारा एक प्रयास है, और हम हर एक एग्ज़ाम की बुक किट आप लोग को लेकर के आएंगे। यूपी PCS,
यूपीएससी की बुक किट, आईएएस की बुक किट हमने पब्लिश कर दी है, उसके बारे में जानकारी आपको एप्लीकेशन में भी दे दिया है, हर एप्लीकेशन में वहाँ पे भी मिल जाएगी, और चैनल पे भी बुक किट का वीडियो आ चुका है। आज़ाद पब्लिकेशन का खुद का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी बुक किट का आपको सारी की सारी बुक्स की जानकारी वहाँ पे भी उपलब्ध हो जाएगी, किसी बुक की क्या विशेषता है, क्या सारी चीज़ें, वो सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। तो जो भी छात्र हैं, अब अन्य एग्जाम जितने भी हैं, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, आरपीएससी, जितने भी एग्जाम है, सीजीपीएससी, सभी की बुक किट जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगी। जेपीएससी वाले बच्चे हैं, सबकी बुक किट हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और आप सभी को यदि कुछ अन्य जानकारी चाहिए तो आप लोग को मैंने कॉन्टैक्ट नंबर बता ही दिया, उसमें आप संपर्क करिए। तो चलिए, अपने सकारात्मक सुझाव दीजिएगा, बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। कमेंट सेक्शन में भी मैंने आपको लिंक दे दी है बुक किट की, जाइए आप जाके पीडीएफ वहाँ पे जाके देखिए, और यदि आप बुक किट मंगवाना चाहते हैं तो घर बैठे मंगवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली बुक किट के साथ।